फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी टेक्निक को इन्वेंट कर लिया है जिससे कि इंसान छोटा हो सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउनसाइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच तक छोटा किया जा सकता है। आज दुनिया भर में बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस टेक्निक को बनाया गया है, क्योंकि अगर इंसान छोटा हो गया तो रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म होंगे। लेकिन इस टेक्निक का एक साइड इफेक्ट भी है और वो ये है कि अगर एक बार इंसान छोटा हो गया तो वह दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता और उसकी आने वाली जनरेशन भी साइज में छोटी ही पैदा होंगी। अब दुनिया भर में धीरे धीरे यह आइडिया वायरल हो जाता है। कई लोगों को यह आइडिया काफी कूल लगता है और कई लोगों को काफी यूजलेस। जिन लोगों को ये टेक्निक यूजफुल लगती है वह लोग इसे अपने ऊपर अप्लाई करवाते हैं और छोटे होकर खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगते हैं। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती। आगे चलकर धीरे धीरे इनके हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। एक दिन पॉल सोचता है कि वह डाउनसाइजिंग करवा लेगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कदम उठा सके। एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां पर उसके 2 दोस्त भी आए होते हैं। उसके दोनों दोस्तों ने डाउनसाइजिंग की मदद से अपना कद छोटा करवा लिया था और अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे थे। पॉल अपने दोस्त और उसकी वाइफ से काफी सारी बातें करता है। पॉल का दोस्त उसे बताता है कि पहले उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से उसने डाउनसाइजिंग की हेल्प से अपना कद छोटा करवाया है तब से उसकी प्रॉब्लम्स काफी कम हो चुकी हैं। पहले वो काफी गरीब था और उसकी प्रॉपर्टी भी काफी कम थी, लेकिन डाउनसाइजिंग करवाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी काफी बढ़ चुकी है और साथ ही उसके रिसोर्सेज भी काफी धीरे धीरे खत्म होते हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज वह काफी खुश है। ये सारी बातें सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह भी इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अब अगले दिन पॉल और उसकी वाइफ डाउनसाइजिंग की एक मीटिंग में जाते हैं ताकि वह इस तकनीक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सके। यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जब वह छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके रिसोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि जब हम बड़े होते हैं तो एक नॉर्मल बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब हम छोटे हो जाएंगे तो एक ही बिस्किट से हमारा पेट भर जाएगा। इसके बाद एक लेडी उन्हें बताती है कि जब आप छोटे होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू $200 मिलियन तक चली जाएगी। ये बात सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद ये नॉर्मल लोगों से मिल नहीं पाएंगे और न ही अपने रिलेटिव से बात कर पाएंगे। अगले दिन इन्हें बताया जाता है कि अगर उनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज लगी हुई है तो उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉडी छोटी होगी, उसमें लगे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स नहीं। इसके बाद ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि ये दोनों डाउनसाइजिंग करवाएंगे। डाउनसाइजिंग से पहले पॉल के दांतों में लगा हुआ मेटल और उसके बाल निकाल दिए जाते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ डाउनसाइजिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन ये एक दूसरे को गले लगाने के बाद कहते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। सबसे पहले पॉल को डाउनसाइजिंग के लिए ले जाया जाता है। पॉल को एक चेम्बर में लेटाया जाता है जहां पर मशीन ऑन करते ही डाउनसाइजिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहां पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि पॉल के साथ छोटे हो जाते हैं। पॉल छोटा होने के बाद काफी अच्छा फील करता है। यहाँ पर एक नर्स पॉल के लिए बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट खाने से मना कर देता है और अपनी वाइफ को कॉल लगाने के लिए कहता है। वाइफ से कॉल पर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे महसूस होता है कि आखिर वो अपने साथ क्या कर रही है। उसे रियलाइज होता है कि वह हमेशा के लिए छोटी हो जाएगी और अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल नहीं पाएगी। इस डर से उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। ये सारी बातें सुनकर पॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब वह छोटा हो गया था और वह दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब पॉल एक दूसरी जगह पर रहने के लिए चला जाता है जो कि स्पेशली छोटे लोगों के रहने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ पर पॉल एकदम अकेला रहता है। अब पॉल ने अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दिया है ताकि वह अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट ले सके। अगले दिन पॉल एक न्यूज देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि अमेरिका से लगभग 20 लोग एक बॉक्स में डाउनसाइज होकर आ रहे थे, लेकिन एक हादसे के चलते सभी लोग मारे गए, बस उनमें से एक लड़की जिंदा बच जाती है। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर के सो जाता है।
नेक्स्ट डे उसके घर पर वही लड़की साफ सफाई के लिए आती है जिसे कि उसने न्यूज में देखा था। इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है और क्योंकि पॉल भी अकेला रहता है इसलिए इस लड़की को इसके घर पर साफ सफाई के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर हम एक टूटी फूटी जगह को देखते हैं और यह जगह भी छोटे लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर वह लोग होते हैं जिन्होंने डाउनसाइजिंग की हेल्प से अपने आप को छोटा तो कर लिया मगर इन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। इनकी लाइफ वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी। फिर पॉल उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने इस टेक्निक को सबसे पहले बनाया और खुद के ऊपर अप्लाई किया था। वह भी उसी जगह पर रहता था। पॉल उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या दोबारा ऐसी टेक्निक नहीं बनाई जा सकती जिससे कि इंसान दोबारा से बड़ा हो सके। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि मैंने इस दुनिया के रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये टेक्निक इन्वेंट की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जो लोग छोटे हो चुके हैं वो दोबारा से बड़े नहीं हो सकते। पॉल समझ जाता है कि वह दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता, उसे इस हकीकत को अपनाना ही होगा। लेकिन वह साथ के साथ खुश भी था क्योंकि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया था। साइंटिस्ट कहता है कि मैंने इस जगह को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इस जगह पर कभी भी खतरा नहीं आ सकता और हम लोग भी अकेले रहते हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पॉल कहता है कि नहीं, मैं अपनी न्यू पार्टनर के साथ ही लाइफ बिताना चाहता हूँ। अंत में पॉल अपनी न्यू लाइफ पार्टनर के साथ अपने घर पर आ जाता है और उसके साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताने लगता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।